नमस्कार मित्रों, वेदस्वी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा गेहूं हमने लगाया था पिछले साल, इस साल वो आपके सामने लेकर आए हैं। ये गेहूं का जो बीज है, ये हम लोगों ने मध्य प्रदेश के सीहोर से बुलाया था। इसे शरबती वैरायटी कहते हैं गेहूं की, जो सबसे प्रीमियम वैरायटी है गेहूं की। ये हम लोगों ने सबसे बढ़िया शरबती जो है वो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में होता है। ये बीज वहाँ से बुलवा के हम लोगों ने यहाँ पर लगवाए थे। ये करीब 4 महीने के बाद में इसका हम लोगों ने हार्वेस्टिंग किया। तो इसके पौधे जो होते हैं उनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती, करीब 2.5 से 3 फुट के करीब इनकी हाइट होती है। बट जैसे आप देख सकते हो, आप हाथ में लेके देखो, ये दाने काफ़ी हैवी होते हैं। और सबसे मीठा आटा जो गेहूं का होता है वो शरबती गेहूं का होता है। ये हम लोगों की पहली बार हम लोगों ने गेहूं यहाँ पर लगा के, विदाउट केमिकल्स, विदाउट फर्टिलाइजर्स, विदाउट पेस्टिसाइड, बस हमारा गोमूत्र, गोबर और गुड़, इनसे हम लोग जो जीवामृत और बाकी कल्चर बनाते हैं, उससे बना के ये एकदम 100% ऑर्गेनिक गेहूँ यहाँ पर हम लोगों ने निकाला हुआ है। अब इसका आटा नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ हमारी मुलाकात होगी तब हम इसको, अभी साफ़ होने का है ये, अभी 1-2 दिन में साफ़ हो जाएगा पूरा। उसके बाद में धुलवा के इसको पिसा के फिर इसके आटे की क्या रिपोर्ट है, ये हम लोग आपको हमारे अगले वीडियो में ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। सर, मैं आपसे कुछ सवाल इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, पहले तो व्यूअर भी जानना चाहेंगे, ये कितने एकड़ में आपने गेहूं लगाया था? ये सर हम लोगों ने करीब 1 एकड़ में लगाया था। और 1 एकड़ में आपकी जो बीज की कितनी मात्रा आपने बीज लगाई की थी? क्वालिटी हमने बीज की जो लगाई थी वो करीब 45 किलो लगाए थे। 45 किलो बीज बीज आपने लगाए लगाया। थे। वो कॉस्ट क्या थी सर? जो हम लोगों ने वहाँ से बुलाए थे, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के करीब 2800 रुपये करीब हम लोगों का बीज लगा था। बीज का कॉस्ट आया। और खेत तैयार करने में लगभग आपको क्या खर्चा आया होगा? खेत तैयार करते में वहाँ तो हम लोगों ने धान के बाद में सिर्फ उसको, हम लोगों का जो वर्मी कंपोस्ट हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं, वही वहाँ पर बिछा के उसको रोटावेटर से एक बार उसको रुलाया था। तो करीब 2200 से 2500 रुपये हमको ट्रैक्टर का रोटावेटर चार्जेस लगे थे। अच्छा, और उसके बाद में आपने इसकी सोइंग का कोई पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ किया था आपने? नहीं, अभी फिलहाल अभी नहीं किया था, तो ये फर्स्ट टाइम था हमारा, इसलिए हम लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग में इसको किया था सोइंग। ओके। और इसका जो इरिगेशन है वो किस तरीके से आपने किया था? इरिगेशन हम लोगों ने इसको, जैसे आप नॉर्मल खेत में पानी पिलाते हैं वैसे ही उसको ये करके स्प्रिंकलर्स लगा के इनको पानी दिया था। स्प्रिंकलर्स के थ्रू मेजरली आपने किया मेजरली था? इनका इरिगेशन हम लोगों ने किया था। और 4 महीने के बाद, मतलब आप समझ लो 1 महीने में 2 बार करीब इसको पानी लगता है। अच्छे से आप दे दो 2 बार, और 4 महीने में ये पौधा हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। मतलब जब आप ऊपर से सूख जाता है तब आप समझ लो कि ये गेहूँ की जो बालियाँ होती है वो एकदम ऐसा गोल्डन कलर की हो जाती है। तो उसके बाद में इसको कटवा के फिर इसको सुखा के इसको थ्रेशिंग में हम लोगों ने निकालवाया है। अच्छा, इसमें और किसी तरीके की निंदाई कुड़ाई, इसमें कोई जरूरत अन्य नहीं, अन्य कुछ किसी तरीके नहीं, की कोई आपके निंदाई नहीं, खर्च? कोई एक कोई एकड़ के पीछे सोइंग, सोइंग फील्ड मेकिंग और और थोड़ा बहुत वाटरिंग के बस अलावा आपको कोई खर्च कोई आया खर्च नहीं। इसमें? हार्वेस्टिंग में खर्च आया होगा। तो हार्वेस्टिंग में हार्वेस्टिंग दो में दिन लगे, लगभग 2 दिन 4 लेबर लगे, मतलब 800-1600 रुपये 2 दिन का लेबर लगा। और उसके अलावा आपने हार्वेस्टर मशीन से इसका किया, हमारे व्यूअर ने वो देखा भी वो उसको करीब पहले। 1200 रुपये उसके 1 घंटे के लगे। तो कुल मिला के मैं कहता हूँ कितना हो गया, लगभग 15 से 17 हज़ार रुपए के आसपास आपने। 12 करीब 10,500-11,000 के करीब 11 हज़ार रुपये एकड़ के पीछे एक साथ अपन, और मिसलिनियस कई चीजें छूट जाती है, अभी बात करते करते आप नहीं बता पा रहे होगे, तो 15-1 हज़ार 15,000 लमसम हम कॉस्ट पकड़ लें। तो आप, अभी तो हमने शायद वे नहीं किया है इसको कि हमारा ये हम प्रोड्यूस लोगों ने कितना जब है। जब क्लीन नहीं था तब ये जी, 412 किलो था। अनक्लीन पोजीशन में 412 412 किलो किलो था। और अभी क्लीनिंग कर रहे हैं क्लीनिंग तो करके आप समझ लो करीब 40-50 किलो कम होगा, तो करीब 3.5 क्विंटल कम से कम निकलना चाहिए। 45 किलो लगा के 3.5 क्विंटल 4 महीने में आ रहा है, और 15 हज़ार की कॉस्ट में। अगर हम ये देखें कि अगर हमें खुद खाने के लिए शुद्ध अगर कोई चीज़ चाहिए तो बड़ा इजी है ये तो। यह इजी है। और आप अभी ऑर्गेनिक, आप यदि गूगल में आप देखोगे तो शरबती आटा जो है, शरबती गेहूँ जो है, वो करीब 90 रुपये किलो है। अच्छा, तो
तो क्या हो गया, यानी 35-40 हज़ार रुपए का। 40,000 रुपये हो गए आपके, मतलब 15,000 आपने लगाए थे, 20,000 रुपए एकड़ 3 महीने की कमाई हो 3 जाती है महीने का इसमें। कमाई हो जाती है और आपको शुद्ध खाना मिल जाता है। जी जी, मेन मेन तो ये है कि ऑर्गेनिक आपको ऑर्गेनिक ठोक बजा के अपन बोल सकते हैं कि हम सही खाना खा रहे हैं। बिल्कुल। और ये आने वाले दिनों में जो 45 किलो जो आप सीड बता रहे हैं, ये इसमें से आप निकाल लेंगे? निकाल लिया ऑलरेडी। ऑलरेडी निकालने के बाद आप ये वेट ये बता वेट रहे हैं, बता, इसका मतलब जो हमने लगाया था वो हम वो लोगों तो ने धरती रिकवर ने कर हमको लिया। दे दिया। अब जो है ये जो है ये आप एंजॉय कीजिए इसको, इसको खाइए फिर और अगले साल इतना ही उगा इतना ही देंगे होगा। अपन अगले साल हम लोग थोड़ा ज्यादा लगाएंगे इसको। ज्यादा इसको, और इसकी थोड़ी सी और व्यवस्थाएं आप ठीक करेंगे और इसमें। अभी क्या हम लोगों का जैसे सॉइल है वो अभी उतना दूध गेहूं के लिए उतना क्या बोलना चाहिए, रेडी नहीं था। रेडी नहीं है। अभी नेक्स्ट टाइम जहाँ सेम मतलब 1 सवा एकड़ में यदि आप लगाओगे तो अगले साल यील्ड आपकी 500 किलो करीब हो जाएगी। तो ये जिस खेत में आपने लगाया था उसकी स्टार्टिंग आपने जब सोइंग चालू की है, मतलब आप कब से उस पे काम करना चालू किए? उसको करीब हम लोगों ने पिछले साल मार्च अप्रैल में हम लोगों ने उस खेत पे काम चालू किया था। ऑलमोस्ट 1 साल हो एक रहा साल हो रहा है। 1 साल के अंदर उसको आपने कुछ किसी तरीके से अपने लायक बनाया है, और अब वो धीरे धीरे अपना वातावरण के साथ एडजस्ट होके और उपजाऊ होते जाएगा। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं इस गेहूं में अगर आप इसका बारीकी से अगर इसका आकलन करेंगे तो दाने जो है थोड़े से, इसमें मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं आपको, छोटे बड़े भी हैं और वजन तो अच्छा है। टेस्ट अभी पता नहीं क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया इसको, अभी ट्राई करेंगे, बट मोटा मोटी देखने से समझ में आ रहा है कि अच्छा क्वालिटी ही है। तो खा के और इसका आटा जब बनेगा तो आपको इसकी रोटियां भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं, बने रहिए इस चैनल में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए दोस्तों। ऑर्गेनिक खाना उगाना बहुत ज़रूरी है खाने के साथ साथ, तो और भी लोग इस मुहिम में जुड़े, हमारी ये आशा है। धन्यवाद।